हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे कि केस अध्ययन विधि क्या होती है। सर्वेक्षण विधि पढ़ ली हमने, सर्वेक्षण शोध पढ़ लिया और आज हम देखेंगे केस अध्ययन विधि क्या होती है। उसकी परिभाषा देख लेंगे, उसकी विशेषताएं देख लेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियोस ऐसे मैं अपलोड करती रहूँगी। मास्टर्स सोशियोलॉजी मास्टर्स से रिलेटेड यूजीसी नेट का भी आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख लेते हैं केस अध्ययन विधि क्या होती है। अब कहीं कहीं पे केस अध्ययन विधि लिखा होता है केस स्टडी, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। केस स्टडी मेथड लिखा होगा साथ में। केस स्टडी मेथड और केस अध्ययन विधि दोनों सेम है। तो हम देखते हैं कि केस अध्ययन विधि होता क्या है। किसी भी अगर ये परिभाषाएं छोड़कर अगर हम सिंपल देखें तो किसी भी केस का अध्ययन करना केस अध्ययन विधि कहलाता है। तो अब हम देख लेते हैं केस अध्ययन की होता क्या है। पीवी यांग ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पीवी यांग केस स्टडी किसी इकाई के जीवन का गवेषण तथा विश्लेषण की पद्धति है, चाहे वह एक व्यक्ति, परिवार, संस्था, अस्पताल, सांस्कृतिक समूह या समूह सदस्य हो। केस स्टडी एक ऐसी इकाई है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति का या समूह का या पूरे सदस्य का या पूरे परिवार का क्या करते हैं, जीवन की देखते हैं। उसमें जीवन में मतलब उनकी पूरी केस, उनकी पर्सनली उनको स्टडी करते हैं, तो वो केस स्टडी कहलाता है। तो ब्रिसरेब के शब्दों में, ये दूसरे थिंकर है, थिंकर्स जरूर लिखने चाहिए, परिभाषाएं लिखनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स का पेपर दे रहे हैं सोशियोलॉजी का इग्नू से, ठीक है, तो उसमें आपको इग्नू से दे या कहीं से भी दे, आपको लिखना ही है कि कम से कम 2 परिभाषा एटलीस्ट होनी चाहिए। ब्रिसरेब के शब्दों में व्यक्तिक अध्ययन। अच्छा, तो अब एक और नाम आ गया इसमें, व्यक्तिक अध्ययन। व्यक्तिक अध्ययन मतलब केस स्टडी ही है और केस अध्ययन ही है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। व्यक्तिगत अध्ययन एक गुणात्मक विवेचना का रूप है जिसमें व्यक्ति, परिस्थिति अथवा संस्था का अत्यंत सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाता है। तो इसमें भी यही है, उन्होंने अपने शब्दों में कहा है कि एक गुणात्मक विवेचना का रूप है जिसमें हम एक पर्सन की हम या किसी संस्था की वो सारी हम बायोडाटा लेते हैं, उन पे निरीक्षण करते हैं। तो ये तो हो गया कि केस अध्ययन विधि क्या होती है, आपको समझ आ गई होगी। बस एक इजीली भाषा में बोला जाए तो किसी भी व्यक्ति का जीवन परिचय या जीवन से संबंधित उसकी विश्लेषण करना, जानना, उसने जीवन में क्या किया, उसको पर्सनली जो है उसको स्टडी करना केस स्टडी कहलाता है। अब विशेषताएं देख लेते हैं, केस स्टडी की विशेषताएं क्या होती है। गुणात्मक अध्ययन ना कि संख्यात्मक। इसमें क्या होता है कि गुणात्मक अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक मतलब उनसे पूछा जाता है, ये संख्यात्मक नहीं है, मतलब डिजिटलाइज जो कहते हैं हम नंबर वाला है वो नहीं है। इस पद्धति के द्वारा सामाजिक घटना को गुणात्मक अध्ययन किया जाता है, ना कि संख्यात्मक। निष्कर्षों का अध्ययन संख्याएं नहीं होती, नंबर्स नहीं होते, बल्कि सामाजिक घटना का गहन अवलोकन इस पद्धति के अध्ययन की इकाई का वर्णनात्मक रूप से जीवन इतिहास प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें अतीत की दशाओं का वर्तमान से संबंध किया जाता है। तो उसके एग्जाम्पल में आपको समझाती हूँ। अगर मैंने किसी पर्सन से पूछा कि आप क्या खाते हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो मुझे ये थोड़ी नहीं बताएगा कि मैं 3 बार खाता हूँ। मैंने उनसे पूछा है कि आप क्या खाते हैं या आप कहाँ रहते हैं, तो आप वो बताएगा कि मैं इस एरिया में रहता हूँ। नंबर नहीं बताएगा ना, तो उसमें संख्याएं नहीं होती, इसमें गुणात्मक अध्ययन होता है। तो आपको समझ आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। समस्या का गहन अध्ययन किया जाता है इसमें। इस पद्धति की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस अध्ययन की इकाई के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या लगता है कि जिसका भी हमने केस स्टडी करनी है, जिसकी भी, तो उसके बारे में सारी चीजें हमें पता करने की हम कोशिश करते हैं, ना कि उसके किसी पक्ष या सामाजिक सर्वेक्षण की बातें दूर से किए गए उपयोग। ये सर्वेक्षण शोध नहीं है कि हमने ऊपर से अध्ययन कर लिया, या हम पर्सनली केस स्टडी कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें सारी चीजों को पर्सनली जानना होगा। ऊपरी अध्ययन नहीं चलेगा इसमें। इसलिए व्यक्तिगत पद्धति दीर्घकालीन अध्ययन होते हैं, इसलिए बर्गस ने इसे सामाजिक सूक्ष्म अध्ययन कहा है। तो बर्गस ने इसे क्या कहा है, केस स्टडी को सामाजिक सूक्ष्म अध्ययन कहा है। ये याद रखिएगा लाइन, बर्गस ने इसे सामाजिक सूक्ष्म अध्ययन कहा है, इम्पोर्टेंट है। इसलिए तो हम ये पढ़ रहे थे कि व्यक्तिगत पद्धति दीर्घकालीन अध्ययन होते हैं, जिसमें आराम से अध्ययन किया जाता है। ये नहीं कि फटाफट सर्वेक्षण विधि की तरह कि हमने सबका लेना है तो फटाफट इनको 5 मिनट दिए, इनको 5 मिनट नहीं, हमें पर्सनली करना है तो उसमें टाइम लगता है। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं विशेषता का।
सामूहिक अध्ययन व्यक्तिगत अध्ययन इकाई की संपूर्णता का अध्ययन है। इसकी सर्वाधिक उल्लेखनीय विशेषता अध्ययन की इकाई की समग्रता को बनाए रखने हेतु उसका संपूर्ण अध्ययन करना है। तो सामूहिक अध्ययन है तो हमें क्या है कि व्यक्तिगत अध्ययन जिसका जो भी है, हम व्यक्तिगत अध्ययन कर रहे हैं किसी संस्था का या समूह का, तो हमें सब कुछ देखना है, उसमें सारी चीजें लेके चलनी है, ठीक है, संपूर्ण अध्ययन करना है। तो अब हम देख लेते हैं केस अध्ययनों के प्रकार क्या है। केस अध्ययन के प्रकार, अब केस अध्ययन होते हैं, हमने केस स्टडी पढ़े, उसके टाइप्स देख लेते हैं। केस स्टडी के टाइप्स। अन्वेषणात्मक केस अध्ययनों में शोध प्रश्न की परिभाषा करने से पूर्व क्षेत्र, कार्य, सामग्री, आंकड़े एकत्रीकरण किया जा सकता है। अब उनसे क्वेश्चन पूछने से पहले इसमें क्या किया जाता है कि जो हम सामग्री तैयार करते हैं, आंकड़े एकत्र करते हैं उस जगह के बारे में। जैसे मैंने किसी संस्था के बारे में अगर जानना है तो मैं पहले देखूंगी कि गूगल पे सर्च करूंगी कि उस संस्था में कौन कौन से लोग हैं, कितने लोग हैं, ये सारी सामग्री मैं उसके एकत्र करूंगी, आंकड़े एकत्र करूंगी। तो वो सब किसमें आता है? अन्वेषणात्मक में। जो व्याख्यात्मक होता है, ऐसे अध्ययन में कुछ विशिष्ट घटनाओं की व्याख्या का प्रयास किया जाता है। इसका उपयोग विशेष रूप से संस्थाओं या समुदायों के जटिल अध्ययनों में किया जाता है। तो इनका उपयोग संस्थाओं और समुदायों के जटिल अध्ययनों में किया जाता है। जब बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं होती है उनमें किया जाता है, क्योंकि इसमें जो घटनाएं होती है उनको लिया जाता है, पर्सनली नहीं, संस्थाओं की घटनाओं का वर्णन किया जाता है, ठीक है। अब इसमें विवरणात्मक में इस अध्ययन में अन्वेषक विवरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। ये सिद्धांत संपूर्ण अध्ययन के दौरान अन्वेषक के लिए अनुसरण करने योग्य समग्र संरचना स्थापित करता है। तो इसमें क्या होता है, जो विवरणात्मक जो होता है इस अध्ययन में ये बताया जाता है कि हम किस तरह, विवरण का मतलब आपको पता होगा, कैसे हम ब्रीफ में एक इंसान, एक व्यक्ति की हम कैसे सारी केस स्टडी तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता लग गया होगा केस स्टडी क्या है, केस स्टडी की विशेषताएं क्या है, केस स्टडी कितने टाइप्स की होती है। ऑप्शन आपको क्लियर होगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, नहीं तो कमेंट बॉक्स में होगा, तो आप वहाँ से जाके सब्सक्राइब कर लेना चैनल। मैं आपको वहाँ टेलीग्राम में नोट्स दे दूंगी, प्रोवाइड करवा दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करें। ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।